जय हिंद साथियों। ईपीएस 95 की नई सुर्खी। मंत्रियों के कोर आश्वासन से तंग आए पेंशनर्स, अब जुबानी नहीं लिखित में चाहिए हिसाब। कमांडर अशोक रावत जी का अल्टीमेट प्रस्ताव पर सिर्फ चर्चा नहीं, अब चाहिए पक्का प्रमाण। ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर देश भर के बुजुर्गों का संघर्ष जारी है, लेकिन आज इस आंदोलन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी, जो लगातार पेंशनर्स की आवाज बनकर सरकार और मंत्रीगणों के दरवाजे खटखटाते रहे हैं, अब उन्होंने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया। हम अक्सर देखते हैं कि कमांडर अशोक रावत जी जब भी मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, वे पूरी मजबूती के साथ पेंशन बढ़ोतरी प्रस्तावना और पेंशनर्स का मुद्दा रखते हैं। उन मुलाकातों के बाद अक्सर एक ही तस्वीर सामने आती है, जिसमें मंत्री जी का आश्वासन। कमांडर अशोक रावत जी एक सच्चे नेता की तरह उस आश्वासनों को भरोसा कर लेते हैं। जनता और पेंशनर्स तक वो उम्मीद भरी बातें पहुंचाते हैं। पेंशनर्स को लगातार यह लगता है कि शायद अब नया होगा, लेकिन हकीकत क्या होती है? हकीकत यह है कि वो प्रस्ताव फाइलों में दब जाते हैं और वो आश्वासन कभी हकीकत में नहीं बदलते। सरकार की तरफ से निर्णय तो दूर, सिर्फ तारीखें मिलती हैं। बार बार के इस धोखे को अधूरे वादों से कमांडर अशोक रावत जी का धैर्य भी जवाब दे गया है। इसीलिए अब कमांडर रावत जी ने साफ साफ कह दिया है कि अब मंत्रियों की मीठी बातें या जुबानी वादों से काम नहीं चलेगा। ताजा खबर यह है कि कमांडर अशोक रावत जी अब सरकार और मंत्रियों से लिखित यानी कि रिटन में जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी आश्वासन दिया जाए वो कागज पर लिखित हो, ताकि कल को मंत्रीगण अपनी बातों से पलट ना सकें। आइए देखते हैं। मैंने उनसे ये कहा कि ये आप हमसे कहते हैं, बाहर जाके हम ये रिले कर देते हैं, उसका कोई प्रूफ, कोई सबूत कि आपने ये कहा है, ये हमारे पास होना चाहिए। तो आप जो भी कहना चाहते हैं वो लिखित में दीजिए और वो हम लोगों में प्रसारित करें कि भाई मंत्री प्रत्यक्ष ये कह रहे हैं। और ये कहने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कल हमें फिर मीटिंग के लिए बुलाया है। हम 5 लोग जाएंगे, मैं हूँगा, मेरे साथ हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी होंगे, हमारे मीडिया प्रभारी राजीव भटनागर जी होंगे, हमारे दक्षिण भारत के समन्वयक तथा भारत के मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुन जी होंगे और हमारे उत्तर भारत के जो मुख्य समन्वयक है डंगवाल जी, सुरेश डंगवाल जी होंगे। ये 5 लोग हम कल जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, तब वो हमें लिखित में भी जो भी देना है उनको देंगे। और उनका कहना है कि लोगों को बताओ, जितने आप लोगों के पीड़ा है हम समझते हैं, सरकार आपके साथ है, दुश्मन नहीं है और हम आपका काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और है कि आपका जो काम है वो केवल से में रह के नहीं हो सकता, इसमें बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका दायरा बढ़ा के हमें बाकी मंत्रालयों को भी साथ में लेना है। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो हमें कुछ अच्छा देना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप भी पेंशन धारक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।